Hi coders, welcome back to our JavaScript beginner series. In the last video, we learned how to use JavaScript with HTML. और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे बिकॉज अब स्टार्ट होती है जावास्क्रिप्ट की असली कहानी। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है और उसके लिए हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है विच इज़ वेरिएबल। वेरिएबल को हम एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं, उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्टोर करना कहते हैं। और आज हम वेरिएबल के साथ जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच इज़ console.log, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म, ये फंक्शन डिबगिंग और यूजर इंटरेक्शन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स 3 टाइप्स के होते हैं, वर, लेट, कॉन्स। पहले तो हम समझ लेते हैं वेरिएबल को हम लिख से कैसे। तो सिंपली वेर लिखेंगे, वेरिएबल को नाम दे देते हैं नंबर और उसमें हम टू स्टोर बना देंगे। जैसा मैंने बताया था कि वेरिएबल का यूज़ हमारे डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो वेरिएबल को हमने नाम दे दिया है और उसमें टू स्टोर करा दिया है। बट आप अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने वेरिएबल को। बट रिमेंबर कि आप अपने वेरिएबल का नाम नंबर्स की फॉर्म में और की फॉर्म में नहीं दे सकते। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम देते हैं नंबर्स की फॉर्म में या की फॉर्म में तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारा एरर बताया। फिर मैंने यहाँ पर फॉर लिखा है कि यहाँ पर हमें एरर बता रहा है टेक्स्ट एडिटर कि फॉर इज़ नॉट अलाउड एज आ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। और अगर हम नंबर लिख लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या एरर बताएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड। यहाँ पर हमें नंबर्स की फॉर्म में और की फॉर्म में नाम नहीं है। मैं ये देखिए वाइल लिख के देखिए तो वाइल में भी ये नहीं बताएगा। सो यहाँ वेरिएबल, सो हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो हमें नंबर्स की फॉर्म में और की फॉर्म में हमें वेरिएबल को नाम नहीं देंगे। तो अब वेरिएबल को नाम देना तो समझ लिया, बट वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को नहीं समझा तो हमारी कोड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम वेर की जगह लेट को यूज़ कर लेते हैं या लेट की जगह वेर को यूज़ कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले वेर इज़ अ फंक्शन। इसको अगर हम वेर को फंक्शन के बाहर लेते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, एरर बताएगा। देन फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होता है। एक टेस्टिंग फंक्शन बनाएंगे, अब इसी के अंदर हम वेरिएबल रख देंगे, कैनन के इसको पढ़ा दिया और चाहेंगे कि console.log में कंसोल में अब हम देखते हैं ये नम की वैल्यू आ गई। वेरिएबल में हमने को स्टोर किया था तो हमें यहाँ पर 2 मिल गया है। बट अगर हम इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर लिखते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि वेरिएबल इज अ फंक्शन स्कोप, ये फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होता है। अगर हम फंक्शन के बाहर लेते हैं तो हमें यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू नहीं की। ओके, लेट एक तो ब्लॉक उसको होता है जैसे ये हमने बनाया। सो ये इन ब्लॉकों के अंदर ही लिमिटेड देता है। लेट को हम इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी हो, लाइफ टाइम तक हमें वैल्यू वही रखनी हो तो हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। So, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। console.log जो हमने आगे लिखा वो किसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कब यूज़ होता है जब हमें कंसोल में अपनी वैल्यू दिख पानी है, console.log और इसमें हेलो, हमें यहाँ पर हेलो लिखा मिल गया। ये हम कब यूज़ करते हैं जब हमें कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवाना। उस आप समझते हैं ना अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स होता है जो एक यूज़र को एक मैसेज देता है। कभी भी आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद हमें एक मैसेज मिलता है जिसमें मैसेज दिया होता है कि फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट। तो यही काम हमारा अलर्ट करता है। सो देख लेते हैं कि अलर्ट कैसे वर्क करता है, लिखा कैसे जाता है। ये अलर्ट दे देंगे हेलो। सो देखिए हमें यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स मिल चुका है जिसके अंदर जो हमने मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज चला जाएगा।
सो नेक्स्ट हम समझते हैं कन्फर्म। तो कन्फर्म कैसे यूज़ किया जाता है कि हम उसको भी ऐसे लिखेंगे। कन्फर्म में एक दिलाव फॉक्स जैसा है जिसमें 2 बटन्स होते हैं, जिसका हम यूज़ यूज़र से कंफर्मेशन लेने के लिए करते हैं। अगर यूज़र कंफर्म है तो ओके कर सकता है, और अगर यूज़र नहीं चाहता है कि ये पेज चले या नो लुक में, अगर यूज़र कैंसिल करना चाहता है कैंसिल भी करता। ऐसे ही फ्रॉन्ट होता है। एक फ्रॉन्ट का यूज़ तब किया जाता है जब हमें यूज़र से कोई इनपुट लेनी, इसलिए हमें एक डायलॉग बॉक्स देता है जिसमें एक इनपुट बॉक्स भी होता है। तो देख लेते हैं, हेलो लिख के आ गया है और यहाँ पर हमें कुछ की इनपुट देनी है, वो हम इनपुट लिख सकते हैं। सो बहुत इजीली हमने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो देखिए कितने इजीली हमने जावास्क्रिप्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। वेरिएबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन होते हैं जो कि हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और एल्स। सो अभी के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट में बताइए कि सबसे पहले आपने कौन सा फंक्शन यूज किया। कमेंट नाउ, सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।